बहुत समय पहले की बात है। सरस्वती नदी के किनारे एक सुंदर नगरी थी जिसका नाम था भद्रावती। इस नगरी में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनपाल। वे बहुत पुण्य व्यक्ति था और हमेशा अच्छे कामों में लगा रहता था। उसने अपने धन से कुएं, घर और बाग बगीचे बनवाए। वह भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। उसके 5 बेटे थे जिसमें सबसे छोटे बेटे का नाम धृष्ट बुद्धि था, लेकिन वह बिल्कुल अपने पिता के विपरीत था। उसे बुरे कामों में ही मजा आता था। वह जुआ खेलता, गलत संगत में रहता, वेश्याओं के साथ समय बिताता और दिन रात पाप करता। धीरे धीरे उसने अपने पिता की सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। एक दिन थक हार कर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। अब धृष्ट बुद्धि दर दर भटकने लगा। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे। वह बहुत परेशान और दुखी हो गया। भूख प्यास से बेहाल होकर वह चलते चलते एक दिन कौंडिन्य मुनि के आश्रम पहुंच गया। आश्रम में जाकर वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और रोते हुए बोला, हे ब्राह्मण, कृपया करें, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं जिन पर मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने सारे पापों से मुक्त हो सकूं। कौंडिन्य मुनि ने कहा, वत्स, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। अगर तुम सच्चे मन से इस दिन व्रत रखोगे और सभी नियमों का पालन करोगे, यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि इस जन्म और पिछले जन्मों के भी सारे पाप खत्म हो सकते हैं। धृष्ट बुद्धि ने मुनि की बातों को ध्यान से सुना और उस पर विश्वास किया। फिर उसने श्रद्धा और भक्ति से मोहिनी एकादशी का व्रत किया। सभी नियमों और विधियों का पालन करते हुए उसने पूरे मन से व्रत रखा। व्रत के फलस्वरूप